रिजल्ट्स ऑन एंगल्स, ठीक है, रिजल्ट्स ऑन एंगल्स, रिजल्ट्स ऑन एंगल्स देखने जा रहे हैं, ठीक है। ये एंगल कौन बना रहा होगा, तो आर्क बना रहा होगा, ठीक है। ये एंगल कौन बना रहा होगा, तो आर्क बना रहा होगा। तो इसको पहला, सबसे पहला जो थ्योरम है उसको देखना, सबसे पहला थ्योरम, ठीक है। तो सबसे पहला थ्योरम है कि द एंगल सर लाइट की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या सर उधर आपके सर के ऊपर लाइट की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं सर, क्लियर नहीं है। थोड़ा सा हम नीचे लिखते हैं। यहां से क्लियर है ना? ये सर वहां से द एंगल, ठीक है, सबटेंडेड बाय subtended subtended by an arc of a circle at the center center is double is double the angle, double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle, of the circle। देखो क्या बोला, समझना। ये तुम्हारा एक बार सीबीएसई के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर, मतलब क्या कि देखो सर्कल बन रहा होगा, सर्कल, ठीक है, और सर्कल के सेंटर पे कुछ एंगल बन रहा होगा आर्क के मदद से, ठीक है, और सरकमफेरेंस पे देखो एंगल बन रहा होगा। दूसरा भी देखो, तो तुम्हारे पास और इसमें किस तरीके का सर्कल बन सकता है वो भी समझिएगा, ठीक है। और क्या कैसा सर्कल बन सकता है, तो इस तरीके का भी देखो बन सकता है। यहाँ पे सर्कल इस तरीके का भी हो सकता है जिसमें देखो यहाँ पर भी तो सेंटर के मदद से एंगल बन रहा है, और तुम्हारा क्या सर्कल के किसी और पार्ट पे भी एंगल बन रहा है। देखो यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ठीक है। और देखो फिर से तीसरा, ये तुम्हारा क्या है सर्कल, और इधर देखो यहाँ ऐसे देखो, और ये देखो यहाँ पर भी एंगल बन रहा है, और देखो यहाँ पे एंगल बन रहा है। तो ये तीन चीज हो सकता है, तीन तरीके का काम हो सकता है, ठीक है। ए बी सी, ये सेंटर है ओ, यहाँ पर भी देखो ए बी, ये तुम्हारा क्या है सी, ठीक है।
है कि सेंटर पे बनने वाला एंगल वो क्या होगा, डबल होगा यहाँ पे किसी और पॉइंट, सर्कल के किसी और पॉइंट पे बनने वाले एंगल के मुकाबले क्या होगा, डबल होगा। यही हम लोग को दिखाना है, यही हम लोग का काम। ठीक है, तो इसमें देखो कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो गिवन क्या है वो देख लीजिए और प्रूफ क्या करना है वो भी देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन वाला पार्ट देख लो, गिवन वाला। तो इसमें गिवन गिवन क्या है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है तुम्हारे पास, ओ अ सर्कल सी जिसका सेंटर ओ है, रेडियस क्या है, आर है। ये तुमको क्या किया है, दे रखा है। ठीक है ना, इन विच आर्क आर्क substance angle at the center and on the circumference, या फिर at the center और at the center and on any other point on the circle। ये तुमको देखो दे रखा है। ठीक है, चलो, तो हम लोग का काम क्या है, हम लोग को प्रूफ क्या करना है। देखो हम लोग को प्रूफ करना है, टू प्रूफ, पहले तो प्रूफ करना है कि इसमें देखो ये माइनर आर्क बन रहा है ना, ए बी, है ना। तो हम लोग को क्या प्रूफ करना है, माइनर आर्क ए बी में कि एंगल एओ बी इस क्या हो जाएगा तुम्हारा, होगा 2 टाइम्स होगा किसका, एंगल ए सी बी के। ये इस दोनों के लिए है ना, इसको ए सर्कल बोल देते हैं, इसको बी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। ठीक है, ये किसके लिए है, तुम्हारा ए एंड बी के लिए। लेकिन सी वाला देखो यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है ना, क्योंकि ये देखो रिफ्लेक्स एओ बी तो ये वाला है छोटा वाला एंगल, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्स होगा एओ बी का। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि रिफ्लेक्स, थर्ड वाला के लिए रिफ्लेक्स एंगल एओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी। ठीक है, ये सी वाले के लिए ये हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, चलिए, तो यही काम आपको करना है। तो इसमें जो कंस्ट्रक्शन करना होगा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करके हम लोग क्या करना होगा, यहाँ पर देखो ए बी को ज्वाइन कर लेंगे कंस्ट्रक्शन करके। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन करना होगा, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे किसको, तो ज्वाइन कर लेंगे ए बी को, ज्वाइन कर लेंगे किसको, ए बी को। तो ए बी को देखो ज्वाइन कर ले। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करके ए बी को देखो, जो इसमें तो ए बी ज्वाइन है, इसमें भी ए बी ज्वाइन कर ले रहे हैं कैसे, तो कंस्ट्रक्शन करके। ठीक है, चलो ए बी हमारा ज्वाइन हो गया। और देखो कंस्ट्रक्शन करके क्या करेंगे, सी से एक एक्सटर्नल पॉइंट डी ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, ड्रॉ ए एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल point D outside the circle, and join इसको क्या कर देंगे, CD को, ज्वाइन CD। तो देखो एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहे हैं, एक्सटर्नल पॉइंट D। ठीक है, ये इसको ए सर, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट डी ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसको ज्वाइन कर लिए, नाम है पॉइंट का डी। उसी तरीके से यहाँ पे भी एक्सटर्नल पॉइंट डी ड्रॉ कर रहे हैं और देखो इसको क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से एक्सटर्नल पॉइंट डी ड्रॉ कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अच्छे से समझते चलना, कहीं पे भी कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत लगे बता देना। ठीक है, ज्वाइन को कर ले। अब जरा सा ध्यान से देखो, ट्राइंगल ए ओ सी में देखो, इन ट्राइंगल ए ओ सी
ठीक है। एओसी ट्राइंगल में तुमको क्या दिख रहा है, ये देखो, एओसी ट्राइंगल के लिए ये वाला ट्राइंगल ध्यान से देखना, ये देखो ये एक ट्राइंगल बन रहा है एओसी। तो एओसी ट्राइंगल में तुमको क्या दिख रहा है कि ये वाला जो है ना वो एक्सटर्नल एंगल है, ठीक है, एक्सटर्नल एंगल है। किसके किसके लिए, इस वाले के लिए और इस वाले के लिए। तो एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, दो इंटरनल एंगल का क्या होता है, सम होता है। क्लियर है सबको? एक्सटर्नल एंगल बताओ, एक्सटर्नल एंगल तो दो इंटरनल एंगल का सम के बराबर, सही बात है, यस और नो? बताइए। यस यस सर। सर। ठीक, हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ डी, ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं ताकि थोड़ा लिखने में आसानी हो जाए। 1 2 नाम लिख देते हैं, ठीक है, और इसका नाम लिख देते हैं 3 और इसका नाम लिख देते हैं 4, ठीक है। चलिए अब देखो प्रूफ, थोड़ा सा ये स्टेटमेंट लिख लो, तो स्टेटमेंट को मिटा देंगे, स्टेटमेंट लिख लो जरा सा। सर। हो गया स्टेटमेंट? यस सर। ठीक है। यस सर, हो गया। यस सर। देखो यहाँ पर प्रूफ पे देखो, इन ट्राइंगल एओसी, ठीक है, कौन से ट्राइंगल में, एओसी, इन ट्राइंगल एओसी, एओसी, ठीक है, एंगल एओडी इज द एक्सटर्नल एंगल, आया ना, एंगल एओडी इज द एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल। बताइए यस और नो, क्या तुम्हारा एओडी एक्सटर्नल एंगल है? तो हम लोग वहां से क्या लिख सकते हैं कि यस एंगल सर। एओडी जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। बताओ हाँ या ना, क्या ये एंगल एओडी यस सर। यस। 1 एंगल 2 यस के बराबर? सर। चलो ठीक है, उसी तरह, वेरी गुड। तो उसी तरीके से आप देखो इन ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल, लाइट का प्रॉब्लम, अब देखो तो ये वाला दिख रहा है क्या, नो इधर सर। इधर दिख रहा है, यस सर। यस सर। इन ट्राइंगल, ठीक है, सर ऊपर हो गया ज्यादा। ऊपर हो गया, नीचे आओ। यहाँ तक। यस सर ठीक। तो देखो इन ट्राइंगल कौन सा, बीओसी, ठीक है, कौन से ट्राइंगल में, तो ट्राइंगल बीओसी में, ठीक है, बीओसी ट्राइंगल में तुम्हारा एंगल बीओडी एक्सटर्नल एंगल है ना, इन ट्राइंगल बीओसी एंगल, देखो बीओडी मतलब ये वाला एंगल एक्सटर्नल एंगल, एंगल एंगल का साइन दे देते हैं, ठीक है, इन ट्राइंगल बीओसी एंगल बीओडी, बीओडी is the external angle, is the external angle, ठीक है, बीओडी तुम्हारा क्या बन रहा है, एक्सटर्नल एंगल बन रहा है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि एंगल बीओडी जो होगा, एंगल बीओडी जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। बताइए हाँ या ना, क्या ये वाला यस एंगल सर। एंगल 4 के बराबर होगा, हाँ या ना? यस सर। अब देखो ओबी और ओसी जो है रेडियस है, ओबी देखो, ओबी और ओसी जो है वो रेडियस है, इसका मतलब है कि एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल होगा, यस और नो? तो एंगल बीओडी इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं इसको, एंगल 4 को आप क्या लिख सकते हैं, एंगल 4 और एंगल 3 को 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए आपके पास एंगल 3 जो है ना वो एंगल 4 के बराबर है। रीजन क्या है
कि तुम्हारा देखो क्या है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है, ओ ए ओ बी इज इक्वल टू ओ सी रेडियस है, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी जो है वो रेडियस है। उसी तरीके से ये वाला को भी आप लिख सकते हैं कि एंगल ए और डी जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा, 2 टाइम्स होगा किसके, एंगल 2 के, 2 टाइम्स होगा किसके, एंगल 2 के। क्योंकि देखो ओ ए और ओ सी आपस में बराबर है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि एंगल 1 तुम्हारा एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। अब जरा सा ध्यान से देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको मान रहा है क्वेश्चन नंबर 1 और इसको ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 और ऐड कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं किसको किसको, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, है ना, ऐड कर दे रहे हैं। देखिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। तो 1 और 2 को ऐड करने से देखो क्या हो जाएगा, एंगल एओडी प्लस एंगल बीओडी इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, ठीक है, ये तुम्हारा आएगा। अब जरा सा गौर करके देखना, एओडी प्लस बीओडी मिलके क्या बनेगा, देखो तो एओडी प्लस तुम्हारा बीओडी, ये दोनों को ऐड करने से कौन सा एंगल मिलेगा, बताओ, AOB सर एंगल ए ओ बी। वेरी गुड। तो यहां से क्या मिल जाएगा हम लोग को कि एंगल एओबी, ठीक है। और जरा सा देखो, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो 2 को इसमें देखो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब देखो एंगल 2 और एंगल 3 को जोड़ने से कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल 2 और एंगल 3 को जोड़ने से कौन सा एंगल बन रहा है, ACB ए सी बी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एंगल एओबी जो होगा वो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी के बराबर। और यही देखिए आपको प्रूव करना, देखो नोट कर लेना। क्लियर दिख रहा है ना सर, yes यस सर। उसी तरीके से देखो इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी सेम काम। यहाँ पर देखो एओ डी जो है वो एक्सटर्नल एंगल होगा, तो वो वाला इसके और इसके बराबर होगा, है ना, फिर ये एक्सटर्नल एंगल होगा तो इसके और इसके बराबर होगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए ओ बी मिलेगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए सी बी मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये वाला देखो एक्सटर्नल एंगल होगा जो क्या होगा, इसके और तुम्हारा क्या है, देखो इसमें ले लो ना, ये वाला ले लो, ठीक है ना, तो ये एक्सटर्नल होगा एंगल तो इसके इसके बराबर, फिर ये एक्सटर्नल होगा तो इसके इसके बराबर, तो फिर दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाला मिल जाएगा। हो गया नोट, यस सर। yes sir चलो ठीक है। तो ये थ्योरम है आपका, और इसी का देखो क्या है, चलो एक और बताते हैं। देखो अगला थ्योरम देखिएगा, चलिए
तो अगला थ्योरम आपके पास है द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ठीक है, क्या बोलता है कि द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ठीक है, द एंगल इन अ सेमी सर्कल is a is a right is a right angle। क्या बोल रहा है कि सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो क्या होता है, तुम्हारा राइट एंगल बनता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा देखो कैसे बनेगा। तो यहाँ पर कुछ तुम्हारा ये देखो सर्कल होगा, यहाँ पर ऐसे करके ए बी, ये तुम्हारा क्या है, सेंटर ओ। ठीक है, और सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल, मतलब ये एंगल बता रहा है कि प्रूफ करिए कि ACB जो है वो क्या है, राइट एंगल। गिवन क्या है देख लो, गिवन है अ सर्कल C जिसका सेंटर O और रेडियस R है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है कि एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल ACB 90 डिग्री के बराबर होगा, ये क्या करना है, तुमको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, चलो अब जरा सा ध्यान से देखो कैसे दिखाएंगे कि एंगल ACB 90 डिग्री होगा, है ना, कैसे दिखाएंगे। तो जरा सा ध्यान से देखिएगा, हम लोग अभी सीखे कि एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ये क्या होता है, हाफ होता है एंगल एट द सेंटर के, मतलब और उसको उल्टा बोले तो एंगल एट द सेंटर इज डबल ऑफ एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। मतलब सेंटर पे बनने वाला एंगल जो होता है डबल होता है सरकमफेरेंस या भी कहीं पे भी सर्कल के पॉइंट पे बनने वाले एंगल के मुकाबले। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ कि एंगल AOB कितना है, 180 डिग्री। 180। अब बताओ डायरेक्ट ये वाला आप कर सकते हैं कि नहीं, हम लोग अभी पढ़ लिए ना, ये वाला थ्योरम लिख देंगे कि एंगल एट द सर्कमफेरेंस इज डबल ऑफ, मतलब क्या हो जाएगा, एंगल एट द सेंटर इज डबल ऑफ एंगल एट द सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट एंगल at any point on the circle is half of angle at the center देखो अगर ये सेंटर पे डबल बन रहा है, इसका मतलब है क्या कि कहीं पे भी जो सेंटर पे बन रहा होगा उसका हाफ बनेगा। अगर यहाँ 180 बन रहा होगा तो यहाँ पे कितना बनेगा, कितना बनेगा बताओ। 90। हाँ, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल AOB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ACB। बताइए हाँ या ना, बताइए Yes. सही है। अब बताओ AOB कितना है, 180 डिग्री, तो 180 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ACB। तो क्या हो जाएगा, 180/2 इज इक्वल टू एंगल ACB। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल ACB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। हेंस प्रूफ, नोट कर लो। ये 180 डिग्री क्यों है, क्योंकि एक स्ट्रेट एंगल है ना, स्ट्रेट एंगल लिख दीजिएगा। किसी को कोई डाउट है, नो सर। ठीक है, अगला देखो No, एक sir. इम्पोर्टेंट एक्सक्यूज मी सर, बोलिए। सर सेमी सर्कल में कहीं पे भी मतलब किसी भी पॉइंट पे वो 90 डिग्री ही होगा। हाँ हाँ, किसी भी थैंक यू। पॉइंट अगर ऐसे करके बन रहा है तो भी यहाँ पे 90 डिग्री ही हो। ओके सर।
हो गया वो कॉपी? यस यस सर। सर। देखो, अब इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखो थ्योरम है, इसको भी सीख लो अच्छे से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। चलिए, ये क्या बोलता है? एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। एंगल इन द एंगल इन द सेम सेगमेंट of a circle are equal. Angle in the same segment of a circle are equal. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहने का मतलब है क्या, ध्यान से देखो, ये तुम्हारा एक सर्कल है, ठीक है, और ये भी क्या है, तुम्हारा एक सर्कल है। अब यहाँ पे एक तो सेगमेंट बन रहा है। सेगमेंट कैसे बनता है बताओ तो, आप लोग पढ़े, बताइए सेगमेंट कैसे बनता है, बताओ, नहीं याद है क्या? बताओ जस्मीन, सर फिर प्राची, से बोलिए, क्या बोले आप? हम पूछ रहे हैं सेगमेंट, सेगमेंट किसको बोलते हैं? लाइन सेगमेंट सर। नहीं 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 नहीं, सेगमेंट, सेगमेंट, ओह। लाइन से। देखो, कॉर्ड और आर्क के मदद से सेगमेंट बनता है, ये माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट। चलिए, ये सब भूलने वाला चीज तो नहीं था, कैसे भूल रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे तुमको क्या दिखाना है कि देखो, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। देखो, ये हो सकता था क्या कि सेमी सर्कल के मदद से भी बन सकता था, जैसे देखो हम इसको दिखा, ये हो सकता था कि सेमी सर्कल है, देखो ऐसे हो सकता था, ये सेमी सर्कल होता तो भी दिखाना था। देखो, और तीसरा क्या, इस तरीके का भी कुछ हो सकता था, ठीक है, इस तरीके का भी कुछ हो सकता था, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो रहा है, यहाँ पे सेगमेंट बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी तुम्हारा सेगमेंट बन सकता है ना, बिल्कुल बन सकता है इस तरीके का सेगमेंट। देखो ऐसे करके इसको इंडिविजुअली ज्वाइन कर दीजिए, और क्या बनेगा, इस तरीके का तुम्हारा सेगमेंट बन सकता है। तो आपको दिखाना था क्या कि सेम सेगमेंट में बनने वाला एंगल क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। ए बी, इसका भी नाम दे दो ए बी, ठीक है, इसका नाम सी, इसका नाम डी, इसका नाम सी, इसका नाम। गिवन क्या है, अ सर्कल विथ सेंटर ओ, अ सर्कल सी विथ सेंटर ओ रेडियस आर, ठीक है, ये तुमको दे रखा है, ठीक है ना। इसमें क्या बोल रहा है, इन विच, जिसमें, इन विच एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी आर टू एंगल्स, आर टू एंगल्स subtended by
यहाँ पे सिंपल सा कंस्ट्रक्शन कर दो, सिंपल सा कंस्ट्रक्शन कर दो, ठीक है। यहाँ पे ओ लिख दो और यहाँ पे दो रेडियस को ज्वाइन कर दो, ठीक है, ओ को, ठीक है, ज्वाइन ज्वाइन कर दो किसको, ओ ए एंड ओ बी को, इसमें भी वही काम होगा ना, ज्वाइन कर देंगे ओ ए और ओ बी को, ठीक है। तो अब जरा सा बताओ, क्या वही वाला थ्योरम जो अभी हम लोग पढ़े वो काम नहीं देगा यहाँ पे, ये एंगल एट द सेंटर इज डबल ऑफ एंगल एट द सर्कमफेरेंस, बताओ हाँ या ना, यस बताओ। सर। यस हाँ सर। काम दे, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिए कि एंगल एओबी जो होगा, प्रूफ, एंगल एओबी जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा, 2 टाइम्स होगा किस एंगल के, तो एंगल ए डी बी के, हाँ या ना। उसी तरीके से एंगल एओ बी जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा, 2 टाइम्स होगा एंगल ए सी बी के, हाँ या ना। देखो ये एंगल एओ बी इसका डबल, यही एंगल एओ बी इसका भी डबल, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इसको 1 मानो और इसको क्या करो, इक्वेशन 2 मानो, और फ्रॉम 1 एंड 2 देखो तुमको क्या मिल गया, फ्रॉम 1 एंड 2, एंगल एओ बी के बराबर, इसका मतलब है कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए डी बी जो है वो क्या है तुम्हारा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी के बराबर। तो यहां से देखो 2 से 2 कट गया, तो जो प्रूफ करने बोला था देखो आ चुका है तुम्हें, हेंस प्रूफ एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। चलिए नोट कर लीजिए। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, कहीं पे किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। हो गया, यस सर। यस। बन गया, बता दे। यस सर मेरा। अब देखो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन देखो, तो देखो देखिएगा ध्यान से, कुछ देखो कैसे क्वेश्चन आएगा और आपको कैसे उसको बनाना है वो देखिएगा ध्यान से, है ना। देखो if O is the center of the circle, if O is the center of the circle, ठीक है, वो क्या है, सेंटर है सर्कल का, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स in each of the following figure, in each of the, बहुत ध्यान से देखना, फॉलोइंग फिगर, अभी कुछ फिगर बनेगा, हर एक में तुमको क्या करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। तो पहला देखो, चलो तुम लोग निकालना भी शुरू कर सकते हो,
जल्दी जल्दी से निकालते जाना, जो आप लोग सीखे हैं उसी से बनेगा। चलो ये वाला पहला, फिगर नंबर 1। चलो फिगर नंबर 2 बना रहे हैं। सब कोई अपने आंसर कॉपी में लिखते जाना, अभी बोलना कोई नहीं, ठीक है? सब अपना अपना आंसर कॉपी में लिखो। ये 35 है, ठीक है? और ये तुम्हारा एक्स है, ये तुम्हारा सेंटर हो, और किसमें, चलो यहाँ पे सेंटर है वो, ठीक है? ये तुम्हारा फिगर नंबर 2। फिगर नंबर 3, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यस सर, बन रहा है। वेरी गुड। ये तुम्हारा फिगर नंबर 3। चलो आंसर बताओ। सर फर्स्ट का है 80 डिग्री एक्स। फर्स्ट पर 80 डिग्री विनीत। यस सर। चलो और किसी का कोई आंसर? सर ऑप्शन 3 में कोई भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है। अच्छा, ऑप्शन सी में कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो दे देते हैं। ये वैल्यू होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए ये लो। और ये तुम्हारा, चलिए बनाइए। सर ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में है? ये तुम्हारा आर.एस. अग्रवाल में है, एनसीईआरटी में भी होगा। सर थर्ड का वैल्यू 60 है। बताओ जल्दी जल्दी से आंसर, इतना टाइम नहीं लगना सेकंड चाहिए। का 55। सर थर्ड का 60। थर्ड का 60। अच्छा चलो आंसर चेक करते हैं हम लोग, ठीक है? फर्स्ट का देखो, अरे सर थर्ड का 120। थर्ड का 120, ठीक है? तो पहला देखो यहाँ पे 30 है, तो ये भी तुम्हारा हो जाएगा 30, ठीक है? ये 70, ये 30, तो x कितना, तीनों एंगल मिलके 180 का होता है। तो अगर ये 70 डिग्री बन रहा है इस ट्रायंगल में, देखो ये ट्रायंगल बन रहा है ना, इस ट्रायंगल में अगर ये 70 है, ये 30 है, तो x कितना होगा? सर 80। 80 डिग्री 80। x इज इक्वल टू 80 डिग्री। बिल्कुल सही आंसर। चलिए इसमें आ जाओ, सेकेंड वाले में आ जाओ। तो सेकेंड वाले में तुम बताओ, यहाँ पे ये सेमी सर्कल का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे कितना बन रहा होगा? सर 90। 90 डिग्री।
90 डिग्री बन रहा होगा। 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 35 बन रहा है, तो ये कितना बनेगा? बताओ। 55। 55। तो ये बनेगा 55 तुम्हारा सर। 55। चलो ये 55 डिग्री बन गया। अब बताओ x कितना निकलेगा? बताओ x कितना सर निकलेगा? 55। 55। 55 ही निकलेगा सर। वेरी गुड, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 55। सेम सेगमेंट। चलिए थर्ड का बताइए। थर्ड के आंसर है 120। 120 है। 120। यहाँ पर 25 बन रहा है, तो देखो ये और ये सेम है, तो यहाँ पर भी 25 ही बनेगा। यहाँ पर 35 बन रहा है, तो ये भी 35 ही बनेगा। 25 और 35 कितना हो जाता है? 60। तो यहाँ पर 60 बन रहा है, तो सेंटर पे डबल बनेगा, तो x बराबर कितना बनेगा? 120। चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन दे। किसी को कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लो इसको बना के दिखाओ। क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर देखो क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर in the given figure O is the center of the circle. O is the center of the circle. तो क्या करना है आपको? प्रूव दैट एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू एंगल z। सॉरी, ये तुमको प्रूव करना है। फिगर देख लो। ये तुम्हारा सर्कल है, ठीक है? सर्कल है। इस सर्कल में ये तुम्हारा कॉर्ड है AB, ठीक है? ये तुम्हारा पॉइंट है E, ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है D, ठीक है? ये ऐसे करके ज्वाइन है और यहाँ से ऐसे करके ज्वाइन, ठीक है? ये तुम्हारा है सेंटर और ये तुम्हारा ऐसे करके ज्वाइन किया गया, ठीक है? चलिए ऐसे करके ज्वाइन किया गया। अब देखो सबका नाम लिख देते हैं, ठीक है? तो देखो नाम है, ये है आपका x, ये x है, ठीक है? ये तुम्हारा एंगल 3 है, ये तुम्हारा एंगल 1 है, ये आपके पास एंगल 4 है, ये आपके पास एंगल 2 है, ये आपके पास F है इस पॉइंट का नाम, ये तुम्हारे पास एंगल Y और ये तुम्हारे पास एंगल Z और ये सेंटर है जिसका नाम है O। सेंटर जिसका नाम है O। चलिए बनाइए। बनाओ।
बन गया? बन गया जी? बनेगा? प्राची बना? विनीत? नो सर। किंसुक? ट्राई कर रहे सर। जस्टिन? ट्राई कर रहे हैं। बनेगा कि नहीं बनेगा? समझ में आ रहा है बात? सर थोड़ा समझा दें सर। देखो यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल का कॉन्सेप्ट लगाओ ना, बन जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे y को तुम एंगल 3 प्लस एंगल 1 लिख सकता है। ठीक है, उसी तरीके से तुम एंगल 4 को क्या लिख सकता है, x प्लस 1 लिख सकता है। फिर दोनों को जोड़ देगा तो आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्या कि देखो इन ट्राइंगल ए ई, ये देखो ए सी एफ, इन ट्राइंगल ए सी एफ, ठीक है, ए सी एफ, एंगल y इज द एक्सटर्नल एंगल, बोलो हाँ या ना? एक्सटर्नल एंगल, सही बात है ना कि एंगल y एक्सटर्नल एंगल। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एंगल y जो होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3। ठीक है, इसको 1 मान के छोड़ दो। उसके बाद फिर से देखो इन ट्राइंगल ए ई डी में, देखो इन ट्राइंगल ए ई डी में, देखो एईडी में, एईडी में देखो क्या है, एंगल 4 जो है वो एक्सटर्नल एंगल है। देख लो एईडी में, ध्यान से देखना। ठीक है, तो एंगल 4 इज द एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं कि एंगल 4 जो होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए, तो एंगल 1 प्लस एंगल x इज इक्वल टू एंगल 4 के बराबर, इसको 2 मान के छोड़। अब क्या कर दो ना, ऐड कर दो किसको किसको, तो तुम ऐड कर दो 1 और 2 को। ठीक है, 1 और 2 को क्या कर दीजिए आप, ऐड कर दीजिए। ठीक है, या फ्रॉम 1 एंड 2 करो, देखो फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, 1 और 2 से हम लोगों को क्या मिल रहा है कि एंगल तुम्हारा कितना y है और तुम्हारा एंगल 1 है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा क्या, एंगल 1 प्लस एंगल x, ठीक है, प्लस एंगल y। ये देखो, तो एंगल 1 प्लस एंगल x प्लस एंगल y बराबर जो है वो क्या मिल जाएगा, तो एंगल 1 प्लस तुम्हारे पास एंगल 3 प्लस तुम्हारे पास एंगल 4। देखो मिल जाएगा ना। ये देखो, ये इसके साथ ऐड हो गया और ये वाला इसके साथ ऐड हो गया। ठीक है, तो ये वाला चीज देखो मिल गई। सही बात है, बोलिए, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नो डाउट है क्या सर। किसी को? ठीक है, अब जरा सा ध्यान से देखो तो क्या क्या कट रहा है। तो एंगल 1 से तुम्हारा एंगल 1 कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या तुम्हारे पास, तो एंगल x प्लस एंगल y
इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 4 जो है वो आपस में इक्वल है। देखो तो एंगल 3 और एंगल 4 के आपस में इक्वल है। Yes, हाँ sir. कि ना? Yes, sir. तो एंगल, ठीक है, एंगल 3 को हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल 3 को हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ। एंगल 3 और एंगल 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3। क्यों? क्योंकि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है ना। अब बताओ 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 करेंगे तो क्या वो z के बराबर हो जाएगा? आया Yes, ना? sir. Yes, sir. ठीक है, तो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल z। जो प्रूफ करना था गया, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 बराबर एंगल z। तो ये तुम्हारा प्रूफ करना था, तो आ गया रिजल्ट। क्लियर है सबको? बताओ, क्लियर है सबको? Yes, किसी को sir. कोई डाउट भी है? नो सर। ठीक है, किसी को चलो कोई डाउट नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको बनाना है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको बना के दिखाओ। मतलब बहुत आसान आसान क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आपको बस क्या करना है, जो जो बताया जा रहा है कॉन्सेप्ट ना, उस पे ध्यान देना, ठीक है। कॉन्सेप्ट ध्यान दोगे तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का। A circle has radius √2 centimeter. It is divided into two segments. It is divided into two segments by a chord. At a point in the, it is divided by a chord. It is divided into two segments by a chord. यहाँ से क्वेश्चन अलग है थोड़ा। by a chord of length 2 centimeter. Prove that the angle subtended by the chord at a point in the major segment is 45 degree. चलो बनाओ। देखो हेल्प के लिए फिगर बना दे रहे हैं कि बोल रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है। तो ये तुम्हारा सर्कल हो गया, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा सा बाहर बनते हैं, चलो कोई बात नहीं। बोल रहा है तुम्हारा सर्कल है, ठीक है, ये तुम्हारा सर्कल में क्या बोल रहा है कि एक कॉर्ड है जो दो सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है सर्कल को। तो यहाँ से ए बी एक कॉर्ड बना दीजिए, ये आपके पास ए, ये आपके पास बी। तो ए बी तुम्हारे पास क्या हो गया, एक कॉर्ड बन गया, ठीक है। ए बी तुम्हारे पास एक
कॉर्ड बन गया। तो ये कॉर्ड में बोल रहा है क्या कि जो बताओ मेजर सेगमेंट में यहाँ पर जो बनेगा एंगल ये वाला, ये 45 डिग्री का बनेगा, ये आपको दिखाना है। तो चलिए बनाइए। ये तुम्हारा कोर्स है, बनाओ। बन रहा है? देखो ये तो तुमको पता है √2 है, ये भी पता है √2 है, ये भी दे दिया कि 2 सेंटीमीटर का कॉर्ड है ना? सब इंफॉर्मेशन दे दिया। बन जाएगा? विनीत बना क्या? राजप्रीत आपसे बना? नो सर। समीर तुमसे बना? समीर, सत्यम, देखो तब देखो इसमें कुछ नहीं करना था। आपको पता है कि देखिए OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू √2 सेंटीमीटर गिवन है, जो कि रेडियस है। ठीक है, चलो अब अगर एक काम कर दे हम लोग, क्या कि हम लोग क्या करें, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करें। मतलब क्या कि देखो OA का स्क्वायर करें, ठीक है, प्लस क्या करें OB का स्क्वायर करें। तो जरा सा ध्यान से देखो OA का वैल्यू कितना है, जल्दी से बताओ OA का वैल्यू कितना है? OA का वैल्यू √2। बताओ। हाँ, तो √2 का भी स्क्वायर होगा और प्लस OB का भी वैल्यू है √2, तो फिर से √2 का स्क्वायर होगा, दोनों ऐड होगा। तो OA का स्क्वायर प्लस है ना 4 आ जाएगा। मतलब क्या कि OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। और इसको आप लिख सकते हैं, बताइए क्या AB के स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं? बताइए तो, सर क्या इस 4 को आप AB के स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं? तो हम लोग ऐसे करके लिख देते हैं ना। हम लोग क्या लिख देते हैं कि देखो OA का स्क्वायर इधर साइड में लिख लेना कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, है ना। मतलब क्या कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग AB स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। चलो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ये OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा होगा, बताओ तो कितना डिग्री बन रहा होगा? ये एक पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर दिया। तो इसका मतलब बताओ कि यहाँ पर 90 डिग्री। 90 डिग्री बन रहा होगा, है ना। देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग जानते हैं कि एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि देखो 90 डिग्री इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB, है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताइए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं
कि 90/2 है ना, 90/2 इज इक्वल टू एंगल ACB, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल ACB इज इक्वल टू 45 डिग्री। हेंस प्रूव्ड। बताइए हाँ या ना। यस सर। क्लियर है सबको? बहुत प्रैक्टिस करो सबको ही, बहुत प्रैक्टिस करो, ठीक है। यहां तक में बताओ किसी को कोई डाउट? बताइए, यहां तक में किसी को कोई डाउट? चलो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सब किसी को थैंक यू।